नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्कंदगुप्त का ऐतिहासिक नाटक पढ़ रहे थे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो ऐतिहासिक नाटक है उसका हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ लिया था और उसके आगे कुछ आगे का पार्ट इसका पढ़ना था। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। शायद यहाँ तक हो चुका था कि विनाश असंभव है और यह युवती कौन है। तब उसके आगे कमला कहती है, मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। तब मुद्गल कहता है, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। तब मातृगुप्त उसके आगे कहता है, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। तब उसके आगे विजया कहती है, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। तब भटार कहता है, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका अपराध नहीं। तब विजया कहती है, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है, मैं मालव में अब किस काम की हूँ। जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है वह देवसेना, और कहाँ मैं। भटार की ओर देखती हुई कहती है, तब तो मेरा यही। तभी गोविंद गुप्त जो था वो कहता है, भद्रे, तुम अपना परिचय दो। तब विजया उसके आगे कहती है, मैं अपराधिनी हूँ। तब मातृगुप्त कहती है, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है। तब विजया कहती है उसके आगे, यही कि बंदी होने की अभिलाषिणी हूँ। तब उसके आगे कमला कहती है, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो। तब इसके आगे विजया कहती है, मेरी इच्छा मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी, यहाँ कुछ न कहूँगी। यहाँ मेरा अपमान किया जाएगा तो आर्यभट्ट के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। तब उसके आगे गोविंद गुप्त कहता है, क्यों भटार, यदि तुम कुछ कहते। तब उसके आगे भटार कहता है, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायीकरण में ले चलिए। तब उसके आगे मुदगल कहता है, और वृद्ध कमला। तभी गोविंद गुप्त कहता है, यह बंदी नहीं है, परंतु एक बाद स्कंद के समक्ष इसे चलना होगा। तब इसके बाद मातृगुप्त कहता है, तो फिर सब चले, अभिषेक का समय भी समीप है। और सभी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद दृश्य सातवां सातवां आ जाता है। राजसभा बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुदगल के साथ एक ओर से स्कंदगुप्त का और दूसरी ओर से गोविंदगुप्त का प्रवेश होता है। तो ये जो सातवां दृश्य है वहाँ से ये चालू हो जाता है। तब स्कंदगुप्त कहता है बीच में खड़े होकर, तात कहाँ थे, इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे। तब और उसके बाद चरण वंदना करता है। तब गोविंद गुप्त कहता है, उठो वत्स, आर आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति, गुरुकुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। तुम मेरी आत्मा हो वत्स। और आलिंगित करता है। तभी अनुचरियों सहित देवकी का प्रवेश होता है। स्कंद देवकी की चरण वंदना करता है। तब देवकी कहती है, वत्स, चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो, महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह विनयशील रहे। तब उसके आगे गोविंद गुप्त कहता है, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोमंडित रहेगा। तब उसके आगे बंधु वर्मा कहता है, सॉरी, स्कंदगुप्त कहता है बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो और सिंहासन पर बैठो, हम तुम्हारा अभिनंदन करें। अब तभी जयमाला और देवसेना दोनों का साथ में प्रवेश होता है। जयमाला,
देव, यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो। तब बंधु वर्मा कहता है, मतलब सॉरी, बंधु वर्मा हंसने लगता है और कहता है, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए सिंहासन ग्रहण करने में अब विलंब न दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो स्कंदगुप्त का ऐतिहासिक नाटक है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।